हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले कुछ दिनों से 10th क्लास की वीडियोस आ रही थी और अब हम फिर से 9th क्लास का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द लास्ट लीफ। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज है इसमें। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ना दो आर्टिस्ट्स होती हैं, लड़कियां, स्यू और जॉन्सी। दोनों फ्रेंड्स भी होती है, साथ में एक फ्लैट शेयर करती है। और उनमें से जो एक लड़की होती है जॉन्सी, वो सीरियसली बीमार हो जाती है नवंबर में। उसको निमोनिया हो जाता है। और उसके बाद इस स्टोरी में क्या होता है, चलो वो देखते हैं। तो जॉन्सी जो कि बहुत टाइम से अब बीमार पड़ी हुई है और उस पर कोई भी मेडिसिन जो है वो असर नहीं कर पा रही है, ये देख के सू जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो एक दिन डॉक्टर सू को बुलाते हैं अपने पास और बोलते हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है, क्योंकि उस पर कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जीना ही नहीं चाहती है। और अगर वो ये मन बना चुकी है कि वो जीना ही नहीं चाहती है, तो हम उसको कोई भी मेडिसिन दे लें वो वर्क नहीं करेगी। और ये सुन के स्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर स्यू जो होती है वो जॉन्सी का माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करती है। जैसे वो आर्टिस्ट होते हैं तो वो फैशन के बारे में, क्लोथ के बारे में उनसे बातें करती है, पेंटिंग्स लगा देती है रूम में, सब कुछ करती है जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो जॉन्सी का। बट ऐसा कुछ नहीं होता। फिर एक दिन क्या होता है, जॉन्सी विंडो से बाहर देख रही होती है, अपने रूम पे बेड पे पड़े पड़े ही रूम से विंडो से बाहर देख रही होती है। और वो कुछ बोल रही होती है, बड़बड़ा रही होती है। स्यू फटाफट जाती है और सुनती है कि वो बोल क्या रही है। तो सू सुनती है कि जो जॉन्सी है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, जैसे कि 11 10 9 8 ऐसे ऐसे कर रही है। तो स्यू जो होती है वो एकदम से सोचती है कि क्या बोल रही है। तो वो बाहर देखती है विंडो से और वो नोटिस करती है कि बाहर एक आईवी क्रीपर है, एक प्लांट है आईवी क्रीपर का, जो अपनी जो पत्तियां हैं वो झड़ झड़ रही हैं, उसकी पत्तियां अपनी लीव्स शेड कर रहा है वो। और उसी के साथ साथ जो जॉन्सी है वो अपने डेज काउंट कर रही है कि अगर उसमें 9 लीव्स बची है तो मेरे 9 डेज बचे हैं। और जैसे जैसे उसकी जो लीव्स है वो शेड कर रही है, वैसे वैसे मेरे मरने के दिन करीब आ रहे हैं। वो ऐसा मन बना चुकी है जॉन्सी, एक ऐसा वहम बना चुकी है अपने माइंड में। स्यू बोलती है जॉन्सी को कि ये क्या है। तो फिर जॉन्सी बोलती है कि अब जो लीव्स हैं वो जल्दी जल्दी गिर रही हैं। अभी 3 दिन पहले तक इस पे 100 लीव्स थी और अब 5 ही बची हैं बस। तो स्यू बोलती है कि अरे ऑटम है, ऑटम में तो लीव्स गिरेंगी ही गिरेंगी। तो जॉन्सी बोलती है नहीं, जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी वैसे ही मैं मर जाऊंगी, मुझे ये चीज़ 3 दिन से पता है। तो स्यू बोलती है व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उससे वो बोलती है कि डॉक्टर ने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा है कि तुम ठीक हो जाओगी, ये सब मत सोचो। और वो उसके लिए सूप लेके आती है। जॉन्सी बोलती है कि मुझे नहीं पीना सूप, मुझे नहीं लगी भूख, और अब सिर्फ 4 पत्तियां बची है। मैं लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ अंधेरा होने से पहले, उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। ऐसा जॉन्सी बोलती है। फिर सू उसके पास बैठती है और उसको थोड़ा प्यार करती है, बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर वो उसको बोलती है कि मैं अभी कर्टेन्स को नहीं कर सकती, मतलब आगे विंडो के नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पेंटिंग बनानी है ताकि मैं हमारे लिए कुछ पैसे कमा पाऊँ। तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब मैं पेंट कर रही होंगी। जॉन्सी बोलती है ठीक है, तुम जल्दी से अपनी पेंटिंग करो। लास्ट लीफ ख़त्म गिरने से पहले पहले मैं तुम्हारी पेंटिंग देखना चाहती हूँ। मैं वेट कर करके थक गई हूँ, मुझे बस अब मरना है। जैसे वो 3 पुअर लीव्स गिरी हैं वैसे ही। तो स्यू बोलती है तुम सो जाओ, मुझे एक ओल्ड माइनर पेंट करना है, मुझे उसके लिए बर्मन को बुलाना पड़ेगा मेरा मॉडल बनने के लिए। वो नीचे जाती है और बर्मन को बुला के आती है, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। अब बर्मन कौन है, वो एक 60 ईयर ओल्ड पेंटर है, जिसका सिर्फ एक ही ड्रीम है कि उसको अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो सू क्या करती है, बर्मन के पास जाती है और उसको सारी कहानी बताती है कि जॉन्सी अपना मन बना बैठी है कि उसे जीना ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, आप मुझे बताओ। तो वो दोनों जब जॉन्सी के रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो सो रही थी। तो वो कर्टेन्स आगे कर देती है सू। और उसके बाद जॉन्सी देखती है कि वहाँ पे सिर्फ अब एक ही लीफ बची है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और ऐसा लग रहा था कि वो जो एक लास्ट लीफ बची है वो अब कभी भी गिर जाएगी। बर्मन ने कुछ नहीं बोला, वो फटाफट से अपने रूम में गया। बस उसने कुछ नहीं बोला और वो अपने रूम में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉन्सी उठती है तो वो सू को बोलती है कि पर्दे हटाने के लिए उसे बाहर देखना है। सू जो है वो नर्वस होकर पर्दे हटाती है और एकदम से बोलती है देखो अभी भी एक लीफ उस पे बची है, कितनी ग्रीन और हेल्दी है, इतने सारे तूफानों के बाद भी वो नहीं गिरी, वो वैसी की वैसी है, इंटैक्ट। फिर जॉन्सी वही बोलती है कि नहीं ये तो गिर जाएगी, कल नहीं गिरी तो आज गिर जाएगी, मैं मर जाऊंगी। स्यू बोलती है कि अगर तुम मर जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें और तुम एकदम ठीक रहोगी। जॉन्सी स्माइल करती है, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है और हर 1 मिनट बाद वो शीशे से बाहर देखती है, विंडो से बाहर देखती है क्या वो लीफ गिरी या अभी भी वहीं है। शाम हो जाती है, फिर से तूफान आता है बट वो लीफ नहीं गिरती।
उसी टाइम रियलाइज़ हो जाता है जॉनसी को। वो स्यू को बुलाती है और बोलती है मैं कितनी बुरी हूँ, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, मुझे इतना प्यार किया और फिर भी मैं बार बार बोले जा रही हूँ कि मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मुझे नहीं जीना, मैं डिप्रेस्ड हूँ। कितना गलत है ऐसे बोलना बार बार कि मैं मर जाऊँगी। स्यू ने जॉनसी को हग किया। उसके बाद जॉनसी को स्यू ने सूप पिलाया और जॉनसी ने खुशी खुशी पिया, अपने बाल ठीक किए, स्माइल करा उसने अच्छे से, जो कि उसने काफ़ी दिन से नहीं किया था। उसके बाद डॉक्टर आते हैं जब दोपहर में, तो डॉक्टर बोलते हैं स्यू को कि अब जॉनसी में जीने की इच्छा है और अब वो पक्का ठीक हो जाएगी। फिर डॉक्टर बोलते हैं अब मैं एक बार नीचे जाके जो बर्मन है उनसे भी मिल लूँ, क्योंकि उसको भी निमोनिया है, वो भी निमोनिया से सफ़र कर रहा है एंड द मेन थिंग इज़ कि उसके जीने की कोई भी उम्मीद नहीं है, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। फिर अगले दिन स्यू आती है और जॉनसी के बेड पे बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो बोलती है जो मिस्टर बर्मन है उनकी डेथ हो गई है, उनको सिर्फ 2 दिन तक ही निमोनिया था। पर फिर वो बोलती है कि जब जैनिटर ने उसको देखा तो वो अपने बेड पे थे और उनके जो कपड़े थे वो गीले थे, उनके कपड़े गीले थे, वो कांप रहे थे। वो पक्का उस स्टॉर्मी नाइट में जिस दिन तूफान आया था, बारिश हुई थी, वो पक्का बाहर गए थे उस दिन। उसके बाद उनको एक सीढ़ी मिलती है और एक लैंटर्न मिलता है जो कि मिस्टर बर्मन के बेड के पास पड़ा होता है, अभी भी जल रहा होता है वो। और वहाँ पे कुछ ब्रशेस और ग्रीन और येलो कलर का पेंट भी था। फिर स्यू बोलती है जॉनसी, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि ये जो आईवी लीफ है ये इतने टाइम तक गिरी क्यों नहीं? जब सारी लीव्स गिर गई तो ये कैसे नहीं गिरी? क्योंकि यही है जो मिस्टर बर्मन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो ये कितना ज़्यादा अच्छा चैप्टर था। मिस्टर बर्मन ने अपनी जान की चिंता ना करते हुए ऐसा मास्टरपीस बनाया जिसने किसी एक बच्ची की, एक तरह से हम कह सकते हैं, जान बचा ली, जो अपनी जीने की सारी होप खो चुकी थी। उन्होंने अपनी जान की चिंता नहीं करी, खुद को निमोनिया होते हुए उसने दूसरे की जान बचाई और अपना मास्टरपीस भी कंप्लीट किया। दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर वन कुड एवर रीड। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और पढ़ते रहो। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी नेक्स्ट, वो देख लेना और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना।